हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 10 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते। सम थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बोल सकते हो और इजी भी बोल सकते हो। डिफिकल्ट सिर्फ इतना है कि यहाँ पे अपने को पीसी का कैलकुलेशन प्रॉपर से समझना। ऐसे तो है बहुत सिंपल ही, खाली वो एक दो लाइन ऐसे जिसकी वजह से अपने को कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इफ दैट इज क्लियर, सम बहुत इजी है। सम में क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीसी ऑफ बोथ द कंपनीज, जर्नल एंट्रीज ऑफ वाइट लिमिटेड ओनली। अब देखो दो कंपनी है, बट अपने को जर्नल एंट्री सिर्फ वाइट लिमिटेड का पास करना है। जर्नल एंट्री ऑफ वाइट लिमिटेड। ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी आफ्टर गिविंग जर्नल एंट्री। मतलब ये जो जर्नल एंट्री वाइट लिमिटेड का सॉल्व करना है, वो किसके बुक में सॉल्व करना है पता है? इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। जो भी आपका न्यू कंपनी उसके बुक में। मतलब हमको ओल्ड कंपनी का जर्नल एंट्री नहीं सॉल्व करना है, हमको न्यू कंपनी की बुक में वाइट यानी कि जो ओल्ड कंपनी उसका जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। ये चीज समझना है, बाकी क्वाइट सिंपल। मैंने कहा खाली पीसी का एक एडजस्टमेंट जो आप समझो, बाकी समझ इजी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। बैलेंस शीट मस्त बना के दिया है। 1 अप्रैल 2015 को दे डिसाइडेड टू अमालगमेट। दोनों कंपनी ने डिसाइड किया अमालगमेट करना है एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी नेम्ड नीतू लिमिटेड। व्हाइट और ब्लैक बंद होगा या तो मर्ज होगा और एक नया कंपनी बनेगा जिसका नाम होगा नीतू लिमिटेड। जनवरी आगे दिया द टर्म्स ऑफ अमालगमेशन आर एज अंडर। नीतू लिमिटेड will issue 3000 15% डिबेंचर ऑफ 100 each to डिबेंचर होल्डर ऑफ ब्लैक लिमिटेड। क्या ये पीसी है? सुनो समझो और फिर बोलो। नीतू लिमिटेड एक नई कंपनी है, वो कह रही है 3000 15% डिबेंचर ऑफ 100 each टू द डिबेंचर होल्डर ऑफ ब्लैक लिमिटेड। ब्लैक लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर को हम 3000 15% डिबेंचर 100 वाला देंगे। क्या ये पीसी है? क्या ये पीसी है? पीसी है? पीसी है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। दादा पीसी है तो अपन सबसे बड़े बेवकूफ है। क्यों? तो बता रहा हूं, क्योंकि मैंने क्लियर बोला था, मैंने क्लियर बोला था दादा। मैंने क्लियर बोला था मालिक को जो पैसा मिलता है वो पीसी है। बस ये सारी लाइन ही कंफ्यूजन है इस सम का। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, थिंग्स आर वेरी सिंपल इन दिस सम। मतलब नया कंपनी डिबेंचर होल्डर को जो पैसा दे रहा है, पैसा नहीं डिबेंचर ही दे रहा है, बट वो पीसी नहीं है। वो कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जितने भी डिबेंचर थे 14%, हमारे कंपनी को कितना परसेंट हो जाएंगे? 15%। और कितने डिबेंचर हम इश्यू कर रहे? 3000। एक का वैल्यू 100, तो 3 लाख के बदले में 3 लाख ही दे रहे, खाली परसेंटेज को बदल रहे। ठीक है, पीसी नहीं है। बस मैंने यही कहा था कि यही सब चीज अगर आप समझ जाते हो तो सब इजी हो जाएगा। सेकेंड, डिबेंचर होल्डर ऑफ व्हाइट लिमिटेड। डिबेंचर होल्डर फिर आगे व्हाइट लिमिटेड एग्री टू अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर्स मिलने वाला है इन नीतू लिमिटेड। अकॉर्डिंगली 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each आर इशूड एट पार टू देम। क्या ये पीसी है? नहीं, ओके है। कहां चला गया भाई? कोई बोलो, पीसी है? है, वेरी गुड। क्वेश्चन देख लो बेटा। डिबेंचर होल्डर ऑफ व्हाइट लिमिटेड एग्री टू अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स इन नीतू लिमिटेड। अकॉर्डिंगली 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each were issued at par to them। क्या बोले प्रजापति? पीसी है, वेरी गुड। पीसी है? नहीं है, फिर नहीं है, नहीं है। दादा से पूछूंगा, दादा
पीसी है, वेरी गुड। फिर से तुमने अपने आप को बेवकूफ साबित कर दिया। फिर से आप अपने आप को साबित कर रहे हो भाई बेवकूफ। मैंने क्लियर बोला था मालिक को जो पैसा मिलता है वो पीसी है। डिबेंचर होल्डर को मैं शेयर्स दे रहा हूं, डिबेंचर होल्डर को मैं कैश दे रहा हूं, डिबेंचर होल्डर को मैं कुछ भी दे रहा हूं, वो पीसी नहीं हो सकता है। व्हाइट लिमिटेड की डिबेंचर होल्डर को नया कंपनी इक्विटी शेयर्स दे रहा है, ठीक है, मतलब डिबेंचर कैंसिल हो जाएगा, उसके बदले में उनको क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर्स। समझा? मतलब उन्होंने डिबेंचर का वैल्यू कितना लगाया? 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10, मतलब 3 लाख लगाया। 3.5 के बदले में उनका वैल्यू कितना करने का है? 3 लाख। बट वो 3 लाख डिबेंचर्स नहीं होगा, वो 3 लाख क्या होगा? इक्विटी होगा। जैसे यहाँ पे 3 लाख के बदले में 3 लाख डिबेंचर है, पर यहाँ पे 3.5 लाख के बदले में जो 3 लाख मिलेगा वो क्या मिलने वाला है? ये ध्यान रखना, जब मैं वर्किंग बनाऊंगा तब थोड़ा सा इसमें चेंज करने वाला हूँ। बस ये 2 चीज आपको समझना था, बाकी सम इज क्वाइट सिंपल। इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ना दादा, काम खत्म। क्लियर है दादा? चलो आगे बढ़ते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर of Black Limited were allotted 4,500 15% redeemable preference shares of 100 each in Neetu Limited। क्या ये पीसी है? एक मिनट सिर्फ दादा बोलेगा। दादा क्या ये पीसी है? दादा सोच समझ के बोला ये बार। लग नहीं, फाइनल बोलो। क्या प्रेफरेंस होल्डर मालिक होते बिजनेस के? दादा इज्जत का सवाल है भाई। बिजनेस के 2 मालिक होते, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ऑफ मालिक की बात कर रहा है। मालिक को 4,500 15% रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर 100 वाला देंगे, पीसी है। समझ में आ गया? वेरी गुड। इक्विटी शेयर होल्डर मालिक ऑफ ब्लैक लिमिटेड, ये ब्लैक लिमिटेड के लिए था प्रेफरेंस शेयर्स। आप देख सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स इनके पास सिर्फ ब्लैक के पास है, व्हाइट के पास नहीं है, तो ब्लैक की प्रेफरेंस शेयर से हमने बात किया था। फिर इक्विटी शेयर्स ऑफ ब्लैक लिमिटेड वेर अलॉटेड 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each in Neetu Limited for every 7 equity shares in Black Limited। पीसी 7 इक्विटी शेयर्स है तो कितने मिलेगा भाई? बोला है वेर अलॉटेड 10 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 7 इक्विटी, मतलब 7 है तो कितने शेयर मिलेंगे? 10 शेयर मिलेंगे ब्लैक को एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। व्हाइट लिमिटेड के बारे में इधर कुछ भी बात नहीं किया है, जो दोनों पीसी सिर्फ ब्लैक के लिए बात हुआ है। हाँ, ऊपर भी ब्लैक के लिए, इधर भी ब्लैक के लिए, व्हाइट के लिए कुछ भी बात नहीं हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ब्लैक वेर वैल्यूड एट सो एंड सो, अदर टेंजिबल असेट्स एंड लायबिलिटीज वर टेकन एट बुक वैल्यू। ब्लैक लिमिटेड की बात चल रही है। असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ व्हाइट लिमिटेड वेर वैल्यू, अब व्हाइट लिमिटेड का असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन दिया है। असेट इतने में लेके जा रहा है, लायबिलिटीज इतने में लेके जा रहा है। नीतू लिमिटेड was to issue necessary number of equity shares of 10 each at par to White Limited for the equity shareholder। मतलब इनका पीसी नहीं दिया है। इनका पीसी कैसे कैलकुलेट करूंगा? असेट माइनस लायबिलिटी से। ब्लैक का लमसम अमाउंट दिया है, इक्विटी शेयर होल्डर को इतना दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतना दिया, लमसम अमाउंट उनका पीसी है। तो इधर जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? या तो फायदा या तो नुकसान, मतलब गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व। बट व्हाइट के लिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व आएगा क्या? नहीं। कल जो मैंने एक गुडविल वाला डाउट दिया था आपको, अगर याद हो, आज वो डाउट क्लियर होगा। देखते कैसे, और कुछ नहीं। क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन दिमाग में सेट हो गया। सॉल्यूशन की तरफ जाते सबसे पहला पीसी का कैलकुलेशन करता हूँ। पहला लाइन पीसी का नहीं था, दूसरा लाइन पीसी का नहीं, तीसरा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना प्रेफरेंस शेयर दिया हमने? 4,500 प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 4,500 प्रेफरेंस शेयर दिया, कितने वाला भाई? 100 वाला। 100 वाला तो कितना हो गया? 4.5 लाख। कोई प्रीमियम कुछ है क्या? नहीं। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को कितना इक्विटी शेयर बोला है? तो 10 इक्विटी शेयर्स मिलेगा। अगर कितने शेयर है? तो 5। तो इक्विटी शेयर को बोला 7 है तो कितने मिलेगा? 10 मिलेगा। भाई ब्लैक के पास कितने इक्विटी शेयर है? एक शेयर का वैल्यू अगर 10 है तो मेरे पास 10,500 शेयर है, तो मेरे पास 10,500 शेयर है। 1,05,000, शायद जीरो कम है उधर, बराबर है ना? 1,05,000। 1,05,000 के बदले में कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? यहाँ पे 10,500 ही दिख रहा है मेरे को। जरा अमाउंट चेक कर रहा है, मेरे को वही गड़बड़ लग रहा है।
यहाँ पे 1,05,000 ही रहेगा, 1,05,000 बैलेंस शीट का टोटल चेक करना, बराबर है ना, इधर जीरो कम है, तो ये 1,05,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 7 किया, 1.5 लाख आ रहा है, 1.5 लाख आया, 15 लाख नहीं 1.5 लाख। दादा यार क्या हुआ है तेरे को दादा, तो 1.5 लाख शेयर्स कितने में इशू करने बोला उसने, देखो जरा, एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, तो 1.5 लाख इंटू 10, दादा बस 1.5 लाख इंटू 10 15 लाख, एंड 1.5 लाख इंटू 2 3 लाख, 15 और 3 18 लाख। टोटल पीसी कितना होगा ब्लैक के लिए, 18 प्लस 4.5 लाख, 22,50,000। ब्लैक का पीसी का कैलकुलेशन क्लियर है, एनी डाउट टिल हियर, पक्का। असेट माइनस लाइबिलिटीज, अब ब्लैक का पहले कैलकुलेशन कर रहे थे, ब्लैक के लिए प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन वगैरह दिया है, डिबेंचर का वैल्यू दिया हुआ था, डिबेंचर्स का बारे में क्या बोला था, नीतू लिमिटेड विल इशू 3,000 15% डिबेंचर ऑफ 100 ईच और द डिबेंचर ऑफ ब्लैक, मतलब 3 लाख के बदले में 3 लाख ही देने का। व्हाइट को क्या देने वाली थी, 30,000 का इक्विटी शेयर, तो इसका भी वैल्यू 3 लाख ही मैंने उधर पहले ही लिख दिया, बट ध्यान रखना जब मैं इधर टोटल लूंगा ना, तो ये 3 लाख इधर नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि 3 लाख का डिबेंचर नहीं, 3 लाख का क्या है इक्विटी, तो ये 3 लाख कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर्स। बस ये चीज आपको ध्यान में, अभी समझाने के लिए मैंने इधर लिखा है, क्यों, क्योंकि मेरे को वैल्यूएशन दिखाना था, डिबेंचर होल्डर ऑफ व्हाइट लिमिटेड टू एग्री अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, उनको मैंने डिबेंचर नहीं दिया, मैंने उनको क्या दिया, इक्विटी शेयर, मतलब ये 3 लाख इक्विटी शेयर है, बट पीसी का कैलकुलेशन समझे इसलिए 3 लाख इधर लिखा है, समझाने के लिए 3 लाख लिखा है, बट ये 3 लाख किधर जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ओके चलिए। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर तो इधर आएगा नहीं, इक्विटी शेयर आएगा नहीं। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ब्लैक लिमिटेड वैल्यूड एट 12 लाख, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है, 12 लाख। अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी टेकन एट बुक वैल्यू, चलिए गुडविल आएगा क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लमसम मेथड है, लमसम मेथड में गुडविल लिया नहीं जाता है, तो गुडविल नहीं आएगा। लैंड बिल्डिंग है नहीं, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, अदर फिक्स असेट बुक वैल्यू पे आ जाएगा, बराबर है। डेटर्स बुक वैल्यू पे आ गया, बैंक बैलेंस बुक वैल्यू पे आ गया, स्टॉक बुक वैल्यू पे आ गया, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स नहीं आता है। असेट सारे क्लियर, लायबिलिटी साइड पे जाएंगे, डिबेंचर्स हो गया, क्रेडिटर्स पूरा बुक वैल्यू पे, बिल्स वेयर पूरा बुक वैल्यू पे, टोटल ऑफ असेट्स, टोटल ऑफ लायबिलिटीज, एक बार टोटल करके चेक करना बेटा, मैनुअल मिस्टेक्स हो सकते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, टोटल एंड टोटल बराबर है, 32,50,000 असेट का टोटल है, लायबिलिटीज का 9 लाख है, बराबर। असेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो अपने को इसका वैल्यूएशन मिलेगा, बट वाइट का कैलकुलेशन कर लेता हूँ, जरा ध्यान देना। गुडविल 1,20,000, गुडविल 1,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 7,80,000, प्लांट एंड मशीनरी 4.5 लाख, अदर फिक्स असेट एट ₹60,000, स्टॉक वॉज अंडर वैल्यू बाय 20,000, स्टॉक अंडर वैल्यू बाय 20,000, वैल्यू कितना कम करना है, 20,000। डेटर्स वेयर अंडर वैल्यू बाय 30,000, 30,000 कम कर देने का है, 3,20,000। बैंक बैलेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जैसा है वैसे डाल दिया, बराबर। अरे हाँ देख लो, ये सब उधर वैल्यूएशन दिया था। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स एट 10% डिस्काउंट, बिल्स पेबल एट बुक वैल्यू, क्रेडिटर्स 10% डिस्काउंट पे, मतलब 45,000 का डिस्काउंट, 4,05,000, और ये बुक वैल्यू पे आ जाएगा, डन है। टोटल एंड टोटल, असेट माइनस लाइबिलिटीज, तो अपने को नेट असेट दोनों कंपनी का मिल जाएगा 23,50,000, 12,85,000। इसका बिजनेस कितने में खरीदा मैंने, 22,50,000 है, कितना इसका वैल्यू, मतलब 1 लाख रुपया फायदा हो गया मेरे को। 23,50,000 का बिजनेस 22,50,000 में खरीदा, तो 1 लाख का फायदा है ना, जो फायदा मेरे लिए क्या है, कैपिटल रिजर्व, और वो किसके लिए, ब्लैक कंपनी का। व्हाइट के लिए कुछ भी नहीं, व्हाइट के लिए अपने को 12,85,000 का क्या देने का, इक्विटी शेयर्स, क्लियर बोला था। नीतू लिमिटेड वॉज इशू नेसेसरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो कितने शेयर इशू करने के उनको, 12,85,000। एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपया, तो अगर 10 रुपया का शेयर का वैल्यू, तो कितने शेयर इशू करूंगा मैं, 12,850 शेयर, नहीं हाँ 1,28,500, दो एक जीरो कम होएगा ना बेटा, 1,28,500, वो कॉमा ज्यादा डाल दिया। मैंने कहा असेट माइनस लायबिलिटीज किया, ये इनका पीसी आया,
अब ये पीसी में उनको क्या देने का है, इक्विटी शेयर देने का है। एक शेयर का वैल्यू कितना है 10, तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया 1,88,000 सॉरी 28,500। डन। इसको मैंने क्या दिया था, तो इनका 18 लाख का शेयर था, 4.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर था, तो यहाँ पे 1.5 लाख इक्विटी शेयर, देखो 1.5 लाख शेयर दिया था ना हमने, 10 और 2 12 रुपए में दिया था 18 लाख, एंड प्रेफरेंस शेयर दिया था, कितना प्रेफरेंस शेयर दिया मैंने इसको 4.5 लाख, बराबर है। व्हाइट को अपने क्या दिया है, तो 1,28,500 इक्विटी शेयर ऑफ 10। इधर नो कैपिटल रिजर्व, बट यहाँ पे अपने को कैपिटल रिजर्व आने वाला है। कितना कैपिटल रिजर्व है, 1 लाख, क्योंकि इसका बिजनेस खरीदा 22 लाख में, बिजनेस का वैल्यू 23 लाख था, 1 लाख का मुझे फायदा। पीसी का कैलकुलेशन क्लियर है, ये हो गया, काम खत्म। अभी कुछ भी नहीं, चाहे कुछ भी पूछो, अगर आप ये वर्किंग कर लोगे ना, आप कुछ भी कर सकते हो। डन यहाँ पे। अब अपने को पीसी के कैलकुलेशन के बाद सिर्फ व्हाइट लिमिटेड का जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। अब जर्नल एंट्री सॉल्व करना है, यहाँ पे देखो टोटल कर लिया, नहीं वो तो आपको मालूम है बेसिक, मैंने तो 6 लाख लिखा था, बट यहाँ पे ध्यान में रखना व्हाइट में ये नहीं आएगा टोटल में, इधर कितना डिबेंचर्स लिखा जाएगा 3 लाख, मैं बैलेंस शीट के टाइम पे वो एक्सप्लेन करूंगा। चल यहाँ पे आ गए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ व्हाइट, क्या है भाई, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ व्हाइट, सिर्फ एक ही आएगा, कितने में परचेज किया 12,85,000 बराबर। हाँ, इन द बुक्स ऑफ नीतू लिमिटेड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ व्हाइट रहेगा, ये नीतू मतलब नए कंपनी में व्हाइट की जर्नल एंट्री, बिजनेस परचेज टू ये। अब इसने क्या क्या परचेज किया है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, बैंक, स्टॉक, सब बराबर। लायबिलिटीज में क्या है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये डिबेंचर्स को अपन कन्वर्ट करेंगे ना इक्विटीज में, मैं बताया था वो 3 लाख कन्वर्ट करने का है। टू बिजनेस परचेज कितना 12,85,000, पहला एंट्री डन है, सारे असेट्स डेबिट, सारे लायबिलिटीज क्रेडिट टू बिजनेस परचेज। अब अपन पेमेंट करेंगे लिक्विडेटर को, तो लिक्विडेटर को अपन ने क्या पेमेंट किया, इक्विटी शेयर्स, कोई प्रीमियम कुछ नहीं, तो 2 इक्विटी शेयर्स बराबर। उसके अलावा ये जो 14% डिबेंचर्स था, इनको भी इक्विटी शेयर्स दिया है, ये डिबेंचर्स तो नहीं है, आया था क्रेडिट, अब कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा डेबिट, 14% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, कितना 3 लाख, 14% ना 14%, दैट्स इट। इतनी ही जर्नल एंट्री आने वाली है इन द बुक्स ऑफ व्हाइट कंपनी। बिजनेस परचेज, सारे असेट सारे लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज हो गया, फिर उनको पेमेंट किया और ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, पक्का। अब बनाना है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए ये काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आने वाला है, इसी से आपका नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट का स्टेटमेंट बनता है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। गुडविल कहाँ जाएगा, इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स और ये लिखते हो आप, इंटेंजिबल एसेट 1,20,000 डायरेक्टली डाल दिया। अरे हाँ, इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व भी है, आप अदर वे राउंड क्या कर सकते हो, 1,20,000 में से 1 लाख माइनस करके 20,000 दिखा सकते हो, या फिर कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस दोनों चलेगा। समझा मैंने क्या कहा, अगर आप देखो तो 1 लाख का कैपिटल रिजर्व है और गुडविल भी है 1,20,000, तो दोनों को अपन एक जगह लॉस हो रहा है एक जगह प्रॉफिट हो रहा है, तो आप टैली करके भी दिखा सकते हो, या तो फिर 1,20,000 इधर दिखाओ और कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाओ। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, फिक्स असेट में, तो भाई फिक्स असेट में लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 7,80,000, फिर प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट में चले जाएगा, अदर फिक्स असेट अदर फिक्स असेट्स में आ गया। उसके बाद डेटर्स ट्रेड रिसीवल में जाएगा, बनाया ट्रेड रिसीवल, हाँ भाई ट्रेड रिसीवल नहीं, ट्रेड रिसीवल बनाया नहीं, डायरेक्टली उसके अंदर डाल दिया, सिंगल आइटम है कोई है ही नहीं साथ में। बैंक डायरेक्टली चले जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, स्टॉक इन्वेंट्रीज में चले जाएगा, डायरेक्टली गया, सिंगल आइटम डायरेक्ट पोस्टिंग हो गया, असेट का पोस्टिंग डन। लायबिलिटीज में 14% डिबेंचर्स, कितना 3 लाख, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 3 लाख, बाकी 3 लाख जो इधर 6 लाख दिख रहा है उसका 3 लाख किधर जाएगा, इक्विटी शेयर्स में, ये ध्यान रखना। क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल में चले जाएगा, बिल्स पेबल पे इसके लिए इसका नोट्स बना दिया, डबल है और कुछ नहीं। उसके अलावा एक कैपिटल रिजर्व है। अब इक्विटी शेयर्स में कितने इक्विटी शेयर्स है, 1.5 लाख, 1,28,500 प्लस 30,000, समझा। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स मेरे पास आ जाएगा, इक्विटी शेयर्स 1,80,000, कैसे 1,80,000, 1.5 लाख प्लस 30, 1,80,000 प्लस 1,28,500, 1,80,000 1,28,500 कितना होगा, 3,08,500, एक का वैल्यू 10। उसके अलावा अपने को प्रीमियम भी है, इस पे 2 रुपया प्रीमियम कमाया, 1.5 लाख पे ही कमाया और किसी पे नहीं कमाया,
तो 1.5 लाख पे 2 रुपया, मतलब अपने को इधर प्रीमियम कितना हुआ था? 1.5 लाख पे 2 रुपया मतलब 3 लाख का हुआ था ना। हाँ, प्रीमियम आपने किया हुआ, तो प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर भी इशू किया मैंने, 4.5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर 4.5 लाख। प्रीमियम की बात करूंगा तो प्रीमियम में कितना है? 3 लाख। कैपिटल रिजर्व है मेरे पास 1 लाख। हाँ, एक्सपोर्ट रिजर्व वगैरह कुछ भी है क्या? नहीं, डन हो गया, समझा। अब टोटल ले लेते, इसका टोटल 35 लाख शेयर कैपिटल में चले जाएगा। रिजर्व का टोटल है 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में चले जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 लाख डायरेक्टली करंट लायबिलिटीज में। फिर उसके बाद इनका टोटल ले लिया, 8 और 2 10 लाख, 10,95,000, 10,95,000 ट्रेड पेबल बराबर। फिक्स असेट का टोटल लिया 31,40,000, टेंजेबल में डाल दिया, बाकी और कुछ है क्या? नहीं। टोटल ऑफ असेट्स एंड टोटल ऑफ लायबिलिटीज। समझ में आ गया? देखो, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो बैलेंस शीट भी अच्छे से हो जाएगा। ये इतना ही है कि आपको बैलेंस शीट का कंसेप्ट, मतलब फॉर्मेट याद होना चाहिए। बैलेंस शीट सिंपल है, नोट्स टू अकाउंट लिमिटेड बनता है, सब नहीं बनता है। ठीक है, पक्का। आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।